दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष का आयोजन होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। यह पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है, जिसमें हम अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से अपने पितरों की मुक्ति की कामना करता है, उसे उनके पितृ सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारी संस्कृति में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पितरों का आशीर्वाद लिए बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जो लोग पितृतर्पण और श्राद्ध नहीं करते, उनके वंश का नाश होने की संभावना रहती है। वहीं जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उन्हें इस संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त कर पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने प्रियजनों द्वारा दिए गए सम्मान को ग्रहण करते हैं। वे भोजन, तर्पण और श्रद्धा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद वे पितृलोक में लौट जाते हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों का आदर नहीं करता और भोग नहीं चढ़ाता, तो पितर रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिससे व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है। यह दोष जीवन में भारी कष्ट और दुख लेकर आता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी तीर्थ स्थल पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना विशेष महत्व रखता है। गया, बद्रीनाथ और प्रयाग जैसे पवित्र स्थलों पर श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी के लिए इन स्थलों पर जाना संभव नहीं है, तो वे अपने घर के किसी पवित्र स्थान पर भी श्राद्ध कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध का आयोजन कभी भी शाम या रात के समय नहीं करना चाहिए। पितरों का आवाहन केवल दिन में ही किया जाता है, क्योंकि रात के समय नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो सकता है, जो घर में अशांति या दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। अब जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने के लिए किन किन उपायों का पालन करना चाहिए। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव। पितृपक्ष के दौरान पितरों के साथ अन्य प्रेत आत्माएं भी घर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, जिससे शोक और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे पितर संतुष्ट होते हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश घर में नहीं हो पाता। भोजन का दान। पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध के दौरान भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन इसे केवल पितरों की तस्वीर के सामने रखने से पितर इसे ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा गाय, कुत्ते या कौवे को खिलाएं, ताकि यह भोजन पितरों तक पहुंच सके। दीपक जलाएं। पितरों की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। दक्षिण दिशा में दीपक जलाना। अगर किसी कारणवश आप श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते, तो पितरों की संतुष्टि के लिए दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाकर गौ माता को रोटी खिलाएं। दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों से क्षमा मांगें। तिल का दान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मृत परिजनों के लिए तिल का दान करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा से करते हैं, तो आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में तिल का दान करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह मान्यता है कि तिल का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तिल का दान एक प्राचीन और पवित्र विधि है, जिसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस दौरान कई विशेष कार्यों और नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। छठे उपाय के रूप में शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी हाल में पीपल, बरगद और नीम जैसे वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। इन पेड़ों को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इन्हें काटने से पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। इन वृक्षों को काटने की भूल करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृदोष से बचने के लिए पितृपक्ष में इन पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए और साथ ही पीपल का एक नया वृक्ष भी लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। सातवां उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, जिसमें तुलसी को तिल मिश्रित जल चढ़ाकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की जाती है। इस प्रक्रिया से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ चाहे जिस किसी भी लोक में हों,
उन्हें शांति प्राप्त होती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 8वें उपाय के रूप में, यदि आपको आपके पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है तो पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की तृप्ति के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल, सफेद फूल और चंदन चढ़ाने से पितृदेव संतुष्ट होते हैं। यह दिन पितरों के लिए समर्पित होता है और इस दिन विशेष रूप से पूजा पाठ करना अत्यधिक लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के लिए कौन से व्यंजन बनाना उचित होता है। पितरों के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण व्यंजन है दूध और चीनी से बनी खीर। यदि आप पितरों के लिए कई व्यंजन नहीं बना सकते तो केवल खीर बनाकर भोग चढ़ाना ही पर्याप्त होता है। इस खीर में सूखे मेवे डालकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। यह माना जाता है कि खीर से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत प्रिय होती है। श्राद्ध के दौरान कद्दू का सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है और इस सब्जी को श्राद्ध के भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। पितरों को इस सब्जी से संतोष मिलता है और वे प्रसन्न होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है शुद्ध घी से बनी रोटी। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनानी चाहिए। यह रोटी कौवे, गाय और कुत्ते को अर्पण करनी चाहिए, जिससे पितरों को प्रसन्नता होती है और वे अपने आशीर्वाद से परिवार को कृतार्थ करते हैं। इसके अलावा पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल का विशेष रूप से गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। इन दालों से बने मीठे और नमकीन व्यंजन भी पितरों के लिए बनाए जाते हैं। यह व्यंजन पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं और उन्हें संतोष प्रदान करते हैं। भोजन बनाने के दौरान भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे ईश्वर के भोग के लिए भोजन बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही पितरों के भोजन के लिए भी शुद्धता आवश्यक है। भोजन बनाने से पहले स्नान करना चाहिए और रसोई को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो साधारण जल का छिड़काव भी किया जा सकता है। पितृ भोजन तैयार करने से पहले ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें, ताकि पितरों को भोजन अर्पण करते समय शुभता बनी रहे। पितरों को भोजन अर्पण करते समय मांसाहारी भोजन से पूरी तरह से बचना चाहिए। भले ही आपके पितरों को जीवन काल में मांसाहार पसंद रहा हो, लेकिन पितृलोक में प्रवेश करने के बाद उनका भोजन सात्विक हो जाता है। इसलिए श्राद्ध के दौरान पितरों को केवल सात्विक भोजन ही अर्पण करना चाहिए। प्याज, लहसुन और अदरक जैसे तामसिक पदार्थों का प्रयोग पितृ भोजन में वर्जित होता है। अंत में पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का अहंकार और क्रोध पितरों को नाराज कर सकता है। बुजुर्गों का सम्मान और सेवा इस दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनसे शुभ कामनाएं प्राप्त करें। घर के दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्राणी या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति या जानवर घर की दहलीज पर आता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। खास तौर पर यदि कोई गाय या कुत्ता द्वार पर आता है तो उन्हें कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। इनके प्रति सम्मान का भाव रखते हुए उन्हें रोटी या भोजन अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि ये जीव भी हमारे आशीर्वाद के स्रोत होते हैं। यह हमारी दयालुता और संवेदनशीलता का प्रतीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि इस अवधि में चना, सरसों का साग, मांस, लहसुन और प्याज जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के समय केवल सात्विक आहार ही ग्रहण किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि हमारे पितृ देवता हमसे रुष्ट हो सकते हैं यदि हम इन तामसिक पदार्थों का सेवन करें। पितरों को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें भी सात्विक आहार का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तीसरी बात यह है कि गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से गया, बद्रीनाथ और प्रयाग जैसे स्थानों पर श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इन स्थानों पर तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति के लिए इन तीर्थ स्थानों पर जाना संभव नहीं है तो वह अपने घर के किसी भी पवित्र स्थान पर पितरों का श्राद्ध कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि पितरों का श्राद्ध केवल दिन में ही करना चाहिए।
शाम या रात के समय पितरों का आवाहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां या प्रेत योनि के पितृ घर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे घर में विपत्तियां आ सकती हैं। इसलिए पितरों की पूजा और आवाहन केवल दिन में ही करना उचित माना जाता है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहे और हम पितरों के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें। चौथी बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, इस अवधि में बाल या नाखून काटना मना होता है। इसके अलावा दाढ़ी बनवाने से भी बचना चाहिए। यह सभी क्रियाएं पितृपक्ष के नियमों के विपरीत मानी जाती हैं और इन्हें न करने पर पितरों का आशीर्वाद अधिक मिलता है। पांचवी बात यह है कि पितृपक्ष में किसी बुजुर्ग का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेवता हमसे नाराज हो सकते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए पितृपक्ष में हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके हाथों से दान धर्म कराना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। छठी और अंतिम बात यह है कि पितरों का श्राद्ध या पूजा करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। विशेष रूप से शराब या अन्य नशे की स्थिति में पितरों का श्राद्ध करना बिल्कुल अनुचित माना जाता है। नशे की अवस्था में किया गया श्राद्ध पितरों को रुष्ट कर सकता है, जिससे वे बिना आशीर्वाद दिए लौट जाते हैं। इसलिए हमें श्राद्ध और पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा और संयम के साथ अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर दे। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम पितृपक्ष में अपने पितरों का सही ढंग से श्राद्ध करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद का लाभ मिलता है और हमारी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस ज्ञान को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और पितृदेव के आशीर्वाद को पाने के लिए इन नियमों का पालन अवश्य करें।